सब डिविजनल जो एसडीओस हैं हमारे यहाँ पे, सब डिविजनल जितने ऑफिसर्स हैं वो सारे आपके मातहत होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महकमा बरक़ियात का एसडीओ अभी हमारा निसार साहब होते हैं, उनको तो हम हर वक्त यहाँ पर ही देखते हैं, लेकिन आज कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको आवाम ने पहली मरतबा देखा है। तो उस हवाले से ज़रा उनकी तारुफ करा दें तो फिर ताकि आवाम को आसानी होगी अपने बाकी जो मामलात हैं वो पहुँचाने में भी, और हमें भी शिनाख्त करने में आसानी होगी कि कौन सा चेहरा कौन से डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करवा रहे हैं। तो इस हवाले से ज़रा इनकी जो नए जो चेहरे आए हैं उनकी अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो आवाम को थोड़ा आसानी होगी। सर जी, सिकंदर हुसैन जो प्रोजेक्ट मैनेजर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। सर अभी इस हवाले से अभी आप लोगों का सुना है कि इधर सब डिवीज़न में बाकायदा सेटअप बना हुआ है, लेकिन अक्सर आवाम का शिकायत ये रहता है कि जब भी जाते हैं एलजाडी के नाम पे, जब वहाँ जाते हैं तो सिर्फ यहाँ पे यूनियन के सेक्रेटरीज होते हैं, बाकी ऊपर के ऑफिसर्स नहीं होते। तो उस हवाले से आप लोगों का क्यों नहीं होता है, या होता है तो फिर आवाम झूठ बोलते हैं? आवाम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं जी, हम भी जो डिविजनल सतह पे हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिस यहाँ सेटअप ज़रूर है, लेकिन जो आवाम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जितने भी काम होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। इसलिए ज़रूरत के मुताबिक देखो, जिस तरह आज एसी साहब ने बताया, मैं यहाँ हाज़िर हो गए, जितने भी जो आवाम की ज़रूरत है उसके मुताबिक तो हम यहाँ आते रहते हैं, लेकिन परमानेंट यहाँ बेस ऑफिस हमारा, आपकी बात दुरुस्त है। आवाम की ज़रूरत सेक्रेटरीज़ है हमारे तीनों, यहाँ के जो तीनों यूनियन है, तीनों यूनियन में सेक्रेटरीज़ अपना डेथ बर्थ जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स है वो सारे इशू कर रहे हैं। जी। लेकिन रही बात आपकी बात पीएम की, तो पीएम का यहाँ परमानेंट रह के ऑफिशियल काम हमारा डीडी ऑफिस के अलावा नहीं होता, तो आवाम का भी डायरेक्ट पीएम ऑफिस से कोई काम होता नहीं है। आपके अपने एरिया के अंदर जो डिस्पेंसरीज है वहाँ पर जो मेडिसिन का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत लोग सफ़र हो रहे हैं जिसकी वजह से, उस हवाले से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं? जी, अभी रिसेंटली मैंने खरकू में विज़िट किया था कुछ अर्सा पहले, और वहाँ पर जाकर मैंने स्टाफ से इस बारे में बात भी की थी, और इस हवाले से हमने डीएचओ साहब से बात भी की थी। तो अभी नया साल जब शुरू हुआ है तो इसके हवाले से नई मेडिसिन्स भी वहाँ पर मौजूद है, अगर आप दोबारा जाके विज़िट करें तो। अभी इंशाल्लाह मैं अभी अगले महीने में दोबारा जाके मज़ीद डिस्पेंसरीज़ में जाके नहीं, इस विज़िट हवाले करने से तो वाली मैडम हूँ। ये हमने पता किया था तो कहा कि जब चीफ सेक्रेटरी साहब का मुतवक्को दौरा था, जो कि पता नहीं नामालूम वजूहात की बिना पर डिले हो गया, गांचे में विज़िट पर नहीं आए, तो उस दौरान डीएचओ साहब से भी हमारी कॉन्टैक्ट हुई थी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा मेरे पास जितने स्टोर में मेरे पास मौजूद था कैपेसिटी वो हमने प्रोवाइड कर दी है। लेकिन अब पता चला कि गांचे में ही हेल्थ का जो मामला है और खुद मेडिसिन के जो हवाले से शॉर्टेज है वो एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तो ये क्यों हो रहा है डिपार्टमेंट में, ऐसा क्यों होता है? बहरहाल मैं इस हवाले से तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ख़ुद अभी रिसेंटली नई-नई इस फ़ील्ड में आई हूँ, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जो दूर दराज़ के हमारे इलाके हैं, जैसे कि थले हो गए, खरकू हो गया, सलिंग हो गया, और बलगार वाली साइड हो गई, वहाँ पर मैं अपने बिहाफ़ पर कोशिश करती हूँ कि मंथली बेसिस पर जाके विज़िट करूँ, वहाँ के मसाइल सुनूँ, और वो मैं आला हुकाम तक पहुँचाती हूँ। जिसमें सबसे पहला मसला जो है दवाइयों का उनको होता है। मैं अपनी तरफ से डिमांड करती हूँ, और इवन सिविल अस्पताल में अगर हमारे पास स्टॉक मौजूद होता है तो वो उस हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की अपनी तरफ से कोशिश एक और करती इशू हूँ। भी है मैम, ये जो एम्बुलेंस जो है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे रेस्क्यू 1112 का कोई ब्रांच नहीं है, यूनिट नहीं है, जी, जी, उसकी बिल्कुल। वजह से बड़े सफ़र करते हैं लोग, लेकिन कहते हैं कि कॉल करके अगर इधर सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवाते हैं तो भी वो काफ़ी डिले हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि ड्राइवर वहाँ पे होता नहीं है ऐसी कोई 24/7। बात नहीं है, हमारा स्टाफ, मैं ख़ुद भी इवन मॉनिटरिंग करती हूँ, हमारा स्टाफ 24 घंटे हॉस्पिटल में मौजूद होता है, और पेशेंट हमारे पास आते भी हैं। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कॉम्प्लिकेशंस लेके रेफ़र होने के लिए या रेफ़र करने की जिनको ज़रूरत होती है, उनको हम एम्बुलेंस की सहूलियत जो है प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ नहीं आई है कि एम्बुलेंस के लिए किसी ने डिमांड की हो और हमने हमारी तरफ से ना किया हो। तो ड्राइवर से लेके ग्रेड 1 स्टाफ तक 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है, और हम इमरजेंसी भी रन कर रहे हैं 24 घंटे, ऐसी कोई बात नहीं है। सईद मुज़फ़्फ़र अली, असिस्टेंट डायरेक्टर बीएसपी, तहसील दगोनी। जी सर। सर सबसे बड़ा जो हसास इदारा है और लोग बहुत सेंसिटिव है एहसास को लेकर, तो ये जो अभी एहसास प्रोग्राम जो चल रहा है उस हवाले से जो आवाम में अवेयरनेस देने के लिए अगर आप आज खुली कचहरी में कोई पैगाम लेकर आए थे तो इसको आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं सर। हाँ, अभी हमारी जो हाल ही में जो डायनेमिक सर्वे चल रहा है, पीर से लेके हफ्ता तक, सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक हमारी वहाँ टीम होती है ऑफिस में। तो यहाँ जो
इलाके की तामीर और तरक्की और निशानदेही के लिए, गुरबत की निशानदेही के लिए सर्वे का अमल बहुत ज़रूरी है। तो जो पैसे दे रहे हैं उनके लिए भी मेरा पैगाम है, जिनका साल 2 साल से वो मुसलसल पैसे दे रहे हैं उनके भी हम रीसर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और भी नए लोग भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी, क्योंकि इस इलाके से हमारे ऑफिस में सर्वे के लिए बहुत कम ख़वातीन आ रहे हैं। अच्छा सर, ये जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, जो सरकारी सर्वेंट हैं उनमें से अगर कोई फैमिली से कोई बेनिफिशरी हो अगर एहसास प्रोग्राम का, तो उनके लिए जो रिफ़ंड का जो सीन है वो किस तरह से होगा सर? वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डेटा देते हैं, जी। बाकी वो उनकी पॉलिसी है कि वो उनसे रिफंड ऐसा क्यों हुआ सर? असल में ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिस्टम में कहीं कोई लीकेज रह गई थी जिसकी वजह से जो है नाहकदार को भी उससे बेनिफिशरी के तौर पर वो चीज़ें ले रहे हैं। असल में उस दौर में कंप्यूटराइज सर्वे नहीं हुआ था, तो इस वजह से डेटा एंट्री करते वक्त या दूसरे इनमें से कुछ ऐसे भी है जो सर्वे के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट बना, तो इस वजह से ये इशू आ रहे हैं सर। अच्छा, ठीक हो गया सर, बड़ी नवाज़। बाकी में ये सर्वे के हवाले से एसी साहब भी इधर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा पूरा निज़ाम ऑनलाइन सिस्टम है सर, तो उसके लिए हमारे यहाँ इंटरनेट का बड़ा इशू है सर। स्कैम तो होता ही नहीं है सर। बाकी DSL भी बिजली की वजह से अक्सर बंद रहते हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से जो ख़वातीन आते हैं सर वो वापस जाते हैं। इसलिए हमारे ऑफिस में सर्वे का निज़ाम दूसरों की नस्बत रेशो बहुत कम है सर। सुनने के लिए आए थे, किसी का रोड का मसला होगा, किसी का कोई वाटर सप्लाई का मसला होगा, कोई नई स्कीम प्रपोज करेंगे, पब्लिक से मिल के उनकी एप्लीकेशंस लेंगे। बट इधर आए तो आवाम ने बाइकाट किया, गंदम सब्सिडी के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करके। गुज़श्ता दिनों एक करारदाद खरकू के सरकर्दगान और अमायदीन की तरफ से दिया गया है। BNR के एक प्रोजेक्ट है यहाँ खरकू में जो मेगा वाटर सप्लाई के हवाले से, तो उस हवाले से जो छुबगोस एरिया है, पानी तकसीम करने के जगह से ऊपर जो पानी के वाटर सप्लाई के किसी भी हवाले पाइप बिछाना हो या फिर टंकी की तामीर करनी हो, उस हवाले से सरकर्दगान ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था मिनिस्टर साहब को। तो उस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई हुई है कि वो पर काम नहीं करेंगे, वो बल्कि शिफ्ट करके नीचे किसी ज़रूरत वाली जगह पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन कल कोई बंदा कह रहा था कि उसको वहाँ किसी सूरत तामीर की जाएगी और उसके ऊपर काम करना है, वरना वो कैंसिल हो शुमार होगा। तो इस हवाले से आप लोगों के डिपार्टमेंट का क्या डिसीजन है? नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक तो हमें काम शुरू करने का कोई स्टार्ट ऑर्डर या कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मिला है। बाहर जो भी करेंगे हम अपना मिनिस्टर साहब के उसमें मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के इसमें कोई फ़ैसला लेंगे, एक्शन साहब हमारे होंगे, ठीक हो गया फिर सर। इसके बाद इंशाल्लाह हम कोई फ़ैसला लेके इस पे काम करेंगे। निसार हुसैन SDO सब डिवीज़न डगुनी। जी सर। तो अभी जो आज यहाँ पे खुली कचहरी रखी गई थी सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट या सब डिविज़नल इंतज़ामिया की जानिब से, तो उसका आवाम तो बाइकाट करके जा चुके हैं। लेकिन इसके हवाले से जो महकमा बरक़ियात गांछे और सब डिवीज़न जो आप ज़िम्मेदार हैं, यहाँ के SDO हैं, तो इस हवाले से आप क्या कुछ इख्तियारात लेकर आए थे और अपने जो डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजीज़ थे वो ज़रा शेयर कीजिएगा पब्लिक के साथ। जी, मैं तो इधर सब डिविज़नल अफसर की हैसियत से आए हैं। जितने यहाँ के लोगों के मसाइल हम सुन सकते थे, अगर वो इधर आके मसाइल पेश करते, शेयर करते तो हम सुन सकते थे और उसका मसले का हल हम अपने हद तक कर सकते थे। अगर हमारे उसमें नहीं होते तो आगे एक्शन तक हम पहुंचा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम ने बाइकाट करके चले गए तो हमें मसाइल से आगाह नहीं हो सके। जी सर। अच्छे, अभी जो रिसेंटली एक खरकू में कोई ट्रांसफार्मर का इशू चल रहा है सर, आपके नॉलेज में भी है, बिल्कुल। तो इसके बारे में आवाम में एक तशवीश पाई जाती है, शायद आपके नोटिस में आया कि नहीं आया, कि वहाँ पर कुछ गैर ज़रूरी ट्रांसमिशन लाइन बिछाए हुए हैं, जिसकी वजह से 2-3 ट्रांसफार्मर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है सर? बिल्कुल, वो कल मुझे इस बाबत कॉल आए थे। आज मैं इस खुली कचहरी को फारिग करके वहाँ जाके मैं ख़ुद मॉनिटर करके उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ।